कौन है? आ रहे हैं। अरे देवर जी आप। भाभी जी नमस्ते नमस्ते। एक्चुअली आज मेरा एग्जाम था तो सोचा आपसे मिलता चलूं, और आज तो आप बिल्कुल जम रही हैं पहले की तरह। आइए, अच्छा अंदर आइए, बैठिए। अच्छा आप बैठिए, आपके लिए चाय लेके आते हैं। ये लीजिए देवर जी, चाय पीजिए। अरे मैं आपके लिए इतनी दूर से आया हूँ, आप इतनी दूर बैठी हैं। अच्छा लीजिए, अब खुश है ना? थोड़ा और। अब तो खुश है ना? थोड़ा और। अरे अब ठीक है? मैं तो मजाक कर रहा था आपसे। तो कौन सा मैं सीरियस थी, मैं भी तो मजाक कर रही थी। अच्छा आप चाय पीजिए, मैं आपके लिए बिस्तर लगाती हूँ, और सफ़र में थक गए होंगे आप। जी जी जी। अरे भाभी जी। अरे आपकी मजाक करने की अभी आदत गई नहीं है। अरे मैं तो टॉवल लेने आया था, और आप जानती हैं बचपन से मजाक किया है। टावल? टावल क्या करेंगे? ये लीजिए दुपट्टा, बदन से एक अलग ही खुशबू आएगी। मैं भी आज इसकी खुशबू लूंगा। अरे आप नमस्ते, ठीक हो? और क्या हाल है तुम्हारे बेटे का? सब ठीक है सर। और आप ठीक है सर? एकदम बढ़िया। कोई आया है क्या? हाँ, आपके भाई, मामा के लड़के आपके। अच्छा, वो शाहजहांपुर वाले? जी। आज काफी थकान हो गई। और हाँ, कहाँ है लाडले हमारे भाई? वो नहा रहे हैं, और आप भी उठिए, फ्रेश हो जाइए, और आपके लिए हम खाना लगा देते हैं। और हाँ, कुछ उसका इंतजाम हुआ? तुम तो जानती हो पैसा कोई आसानी से देता नहीं है। मैं लगा हुआ हूँ, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी परेशानी। इस घर का किराया देते देते मैं तंग आ चुका हूँ। आपको तो पता ही है ना कि इतना छोटा सा घर है, इस घर के अंदर कोई आ जाता है तो रहना भी मुश्किल हो जाता है। अरे भाई, मैं लगा हुआ हूँ उसके लिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तुम्हारी परेशानी तुम्हें। तो आप अपने भाई से क्यों नहीं मदद ले लेते हैं? उसके लिए तो 10-20 लाख कोई बड़ी बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना भगवान, मैं संकोची टाइप का आदमी हूँ, मैं उससे कह नहीं सकता हूँ। अरे एक काम करो, तुम्हें बहुत मानता है वो, एक बार तुम क्यों नहीं अपने लाडले से बोलती हो? अरे सगा भाई नहीं, अपना दूर का तो है, मगर हमें वो सगे से भी ज़्यादा प्यार करता है। एक बार तुम कोशिश करो, ठीक है? और सुनो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला सब देखेगा, देख रहा है, ठीक है? तुम मदद करो। अरे उठिए, सुबह के 8 बज चुके हैं, ऑफिस नहीं जाना है। उठिए, सुबह के 8 बज चुके हैं, आज ऑफिस नहीं जाना है। उठिए, चाय पीजिए।
और बैठो। लीजिए। ये बताओ, रमेश से कोई बात हुई? नहीं, कल तो वो सो गया था जल्दी, लेकिन आज बात कर लेंगे। लीजिए, चाय पीजिए आप। आओ रमेश आओ। अरे देवर जी, आप आइए आइए, चाय पीजिए आप भी। आओ तुम बैठो और चाय पियो। चाय तो पीजिए आप। मुझे देख रही, मुझे निकलना है आज, आखिरी जल्दी बुलाया। ठीक है, आओ बैठो। आइए बैठिए देवर जी, चाय लीजिए, चाय उठाइए। भाई साहब नहीं? नहीं, आज उनको ऑफिस के लिए देर हो रही है तो इसलिए वो जा रहे हैं। चाय बढ़िया बनाई भाभी जी आपने। हाँ सुनता, हाँ मैं निकल रहा हूँ। जी इसका अच्छी तरह ध्यान रखना जी। और इसकी मनपसंद चीज जो भी कहे चलो रमेश। ठीक जी जी। शाम को जल्दी आ जाइएगा। भाभी जी आज मुझे भाई साहब कुछ परेशान से लग रहे थे। हाँ, परेशान क्यों नहीं होंगे, परेशानी की तो बात ही है ना। इनका बिजनेस डूब गया, ये घर बिक गया, क्या नहीं हुआ। आखिर जो है हमारे पास आज हम लोग अपने खुद के अपने घर में ही किराए पे रहते हैं, बिजनेस भी ये करते हैं तो अब अपना प्राइवेट उतने में नहीं हो पाता है, तो कहाँ से परेशान क्यों नहीं होंगे वो। मुझे लग रहा है भाभी जी आपको कुछ पैसों की जरूरत है। भाभी देखिए, मैं आपकी 20 लाख की मदद कर दूं, और उसमें मेरा क्या फायदा होगा? फायदा? आपको कैसा फायदा? भाभी देखिए, इस घर से जुड़ी हैं आपकी यादें, और मैं 20 लाख देने को तैयार हूं, तो मेरा भी कुछ फायदा होना चाहिए। देखिए, मैं आपसे घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, मैं खुल के बात करना चाहूंगा। एक रात में आपके साथ रहना चाहता हूं। क्या? एक रात? और क्या, 20 लाख रुपए भी तो दे रहा हूं आपको, कोई छोटी मोटी रकम थोड़ी नहीं होती है। आप क्या बोल रहे हैं देवर जी? आपको पता भी है भाभी माँ के समान होती हैं। अरे भाभी, आप कौन सी दुनिया में जी रही हैं? भाभी माँ समान नहीं, माल समान होती है। ये कलयुग चल रहा है, तो जिस बात पे हमने कहा है उस पे ध्यान दीजिए, और इस घर में आराम से रहिए। आप सोच लीजिए भाभी जी, जितना सोचना है। मैं आपको 2 घंटे दे रहा हूं, नहीं तो 2 घंटे बाद मैं घर निकल जाऊंगा। अब आप ये सोच लीजिए कि आपको घर बचाना है, या आप समझ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूं? अरे संगीता, ओ संगीता, क्या बात है? कैसे बैठी इस टाइम? ये सोने का टाइम है क्या? क्या हुआ? बहुत परेशान दिखाई पड़ रही। ये क्या है? उठा जरा। ओहो, गुड। कब बिना को वापस का वादा किया तुमने? कम से कम 1-2 साल तो लग ही जाएंगे। अरे मकान बनाएंगे, किराएदार रखेंगे, तो उसका पैसा जल्दी चुका देंगे। कल इसको जमा कर दो, है? भाभी मुझे माफ कर दो, कुछ समय के लिए मैं भटक गया था, लेकिन गलती सिर्फ मेरे अकेले की नहीं है।
गलती कुछ आपकी भी है। अगर कोई औरत जब तक एक मर्द को उंगली नहीं पकड़ाएगी तब तक किसी मर्द की हिम्मत नहीं वो किसी औरत से गलत व्यवहार करे या अभद्र बात करे। आपने मुझसे शुरू में मजाक किया और मुझे लगा आप मुझे पसंद करती हैं और मेरी हिम्मत बढ़ गई। हमारी हर औरत से यही प्रार्थना है कि कोई औरत किसी भी मर्द से ऐसा मजाक मत करे कि उस आदमी की नीयत खराब हो जाए। और हाँ, ये 20 लाख रुपए की चेक आपके लिए और आपको इन्हें वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं। मुझसे जो गलती हुई उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ।